लेक्चर चालू करो बे। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। बोलने दे। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट वो ले गए कि नौरंगी सियासत दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था। अच्छा, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन किया? बात हो ही रही है तो 1942 गर्दा उड़ेगा भैया। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्या पकड़ा है? कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। सही पकड़े हैं। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जलाल से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया जेल में रह के किताब लिखी। इन्होंने बीच में ना बोल। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला। अरे मैंने अंग्रेजों की गोली थे ना। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। तो रुको जरा। मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों से लड़े थे ना। खत्म गया। हम मस्जिद में घुसकर चालीसा पढ़ना या राम का नाम लेने पे भरोसा नहीं रखते, और अगर गए तो फिर छीनी हथौड़ी लेकर जाएंगे। परमिशन दिलवा दीजिए फिर। लेकिन एक सेकंड, मेरे शीशे ब्लैक थे इसलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी। क्यों? क्या लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी जैसा माहौल था। जी हाँ, ये वही खुशबू पांडे हैं जो अपने जमुई जिला में गई थी और मार खा के चली आई। लोग ये भी बोल रहे थे मस्जिद गई थी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, मार खा के आ गई। अब तुमको क्या लगता है वहाँ पे हम निकल के बोलते हैं हाँ भाई मैं शेरनी हूँ, मैं तुम्हें ये करूंगी। गाय कट रही है और तुम लोग ढोंग कर रहे हो। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। लखनऊ में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के पैर पड़े तो लखनऊ की धरती। नितिन नवीन के स्वागत में भाजपा ने किसी नर नारी सुर असुर गंधर्व को नहीं नचाया, भगवान हनुमान को नचाया। बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी भी नितिन नवीन से एक अदद पार्षदी या विधायकी के टिकट के जुगाड़ में है। अच्छा। हनुमान जी सड़क पर नाच रहे थे, नितिन नवीन रथ से नृत्य लाभ ले रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। है कोई धर्म जहाँ किसी नेता के लिए उसके इष्ट नाचते हो? कमेंट में बताइए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से गलती हो जाती है, ये लोग हैबिचुअल हैं। इनके बॉस भगवान हनुमान को पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, ये नचा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चंदा चोरी पर ईद के चांद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मंदिर नहीं बनाया था, चंपत राय एंड भाजपा कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी। बिहार में कांग्रेस कुछ नहीं है, बिहार में कांग्रेस का एक बड़ा नेता बनाइए। मैं क्यों वोट दूं कांग्रेस को? अच्छा, जो भी हो आपके क्षेत्र का, चाहे वो सांसद हो, ठीक है, चाहे वो भाजपा का ही हो, हम उसको वोट देंगे जो वो काम करेगा। एक बात मैं इनसे बताऊं, 140 सरकारी यूनिवर्सिटी खुली है। AKTU के अंदर में लगभग 16 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुली है। तो 40 यूनिवर्सिटी सरकारी बता रहे हो। हाँ, मैं तो डेटा यूनिवर्सिटी बताओ। हाँ, जो सरकारी हो नाम बताओ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश टेक्निकल बता रहा हूँ, उसके अंदर हाँ। क्या है। उसके अंदर एक ये बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, उसको प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया जा रहा है। फंस गया सीएम। BBDIT एक कॉलेज है, ठीक है, गाजियाबाद में स्थित है, और इसकी यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ के अंदर है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जो कि इस सरकार में रजिस्टर्ड नहीं हुई। गजब बेइज्जती है। मैंने यूनिवर्सिटी पूछी थी, इन्होंने नहीं बताई, ठीक है।
140 इन्होंने आंकड़ा में बता दिया, लेकिन 5 नाम नहीं गिना पाए। अब इनसे बेरोजगारी का डेटा पूछोगे, ठीक, स्टार्टअप गिनवाएंगे ये।